बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन दो राज्यों के साथ जो कभी एक हुआ करते थे लेकिन राज्य अलग हुए और आज एक साथ उन दोनों राज्यों के अंदर वोटिंग हो रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश की 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 1 बजे तक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 45.4% और छत्तीसगढ़ में 38.2% वोटिंग हुई। एमपी के इंदौर, दिमनी, झाबुआ और भिंड, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में बवाल की कुछ खबरें सामने आई हैं। मुरैना की दिमनी सीट पर हवाई फायरिंग भी हुई और इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है और उस दौरान 80% के आसपास वोटिंग हुई थी। एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। 64,626 पोलिंग बूथ पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम दिखाई दे रहा है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो ये 6 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। दिग्गज, वो दिग्गज जिनके इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की सियासत घूमती है। मामा शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव को लड़ रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ जो कांग्रेस के चेहरे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, सत्ता में भी आए लेकिन सत्ता में साथियों ने जब दगा दिया तो सत्ता हाथ से चली गई और हाथ से सत्ता सीधे कमल के पास चली गई। बहरहाल कमलनाथ वापस कह रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। तीसरी तस्वीर बीजेपी के उस हिंदुत्व चेहरे की जिसके इर्द गिर्द एक दौर में मध्य प्रदेश की सियासत घूमा करती थी। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं लेकिन जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय से निष्क्रिय तक पहुंची, उन सब के बीच में वोटिंग डालने जब वो पहुंची, उमा भारती दीदी उन्हें कहते हैं, वो वोट डालने पहुंची, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे। सुमित्रा महाजन जिनकी वजह से लोकसभा में मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान मिली, क्योंकि ताई के तौर पर उन्होंने जिस तरीके की भूमिका मध्य प्रदेश से होते हुए लोकसभा की सर्वोच्च सीट पर विराजित होकर लोकसभा को चलाया, वो अपने आप में एक खास लम्हा रहा, एक खास टेन्योर रहा जिसके लिए उनको हमेशा जाना गया। वोट डालने पहुंची, तस्वीर आपको दिखा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक ही सरकार में 2 पार्टियों में रहे, जब सत्ता 2018 में आई तो कांग्रेस में थे लेकिन जब बगावत हुई तो बीजेपी में आ गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन गए। अभी उनकी एक बड़ी भूमिका है बीजेपी की जीत और हार दोनों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने पहुंचे उस वक्त की तस्वीर। और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि उनका मन नहीं है, वो लोकसभा ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतार दिया है तो वो भी उतर गए हैं और वोट डालने पहुंचे। और अंबिकापुर से हमारी सहयोगी महिमा को जोड़े, उससे पहले पलक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पलक, मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है और जिन्होंने वोट डाले हैं, लेकिन जरा ताजा अपडेट बताइए कि मध्य प्रदेश में कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक और जहां आप मौजूद हैं वहां क्या चल रहा है। चलिए पलक को हम जोड़ेंगे, लेकिन महिमा हमारे साथ जुड़ गई अंबिकापुर से। महिमा, जरा बताइए कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, वहां किस तरीके की तस्वीर, और मुझे लग रहा है आप जिस पोलिंग बूथ पर है वो शायद वहां आदर्श पोलिंग बूथ स्थापित किया गया है। सही कह रहे हैं विजेंद्र, आदर्श पोलिंग बूथ स्थापित किया गया। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तो कड़े इंतजाम है ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पोलिंग बूथ को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लुंड्रा विधानसभा ये आती है और इसमें आपको बता दें रघुनाथपुर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर कुल वोटर्स की संख्या 743 है। प्रतिशत 64.33% इस वक्त मतदान हो चुका है। देखिए इससे पहले विजेंद्र अगर मैं बात करूं तो मैं थी सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग की अंबिकापुर सीट इस वक्त वीवीआईपी सीट है, क्योंकि वहां से खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आते हैं और उनके सामने आपको
जानकारी दे दें कि बीजेपी से राजेश चुनावी रण में उतरे हुए हैं और देखिए इस वक्त काफी वहां पर चुनावी मुद्दे, सड़क की समस्या और भी कई मुद्दे हैं। लेकिन हम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र इसलिए पहुंचे क्योंकि यहाँ से आदिवासी नेता आते हैं और साफ तौर पर आपको बता दें डॉक्टर प्रीतम राम चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी से है, जो कि यहाँ पर मंत्री भी हैं और विधायक भी रह चुके कई बार के। और इस वक्त आपको देखिए मतदान के केंद्र की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आपको नजर आएगा कि इस वक्त एक बुजुर्ग महिला वोट करने के लिए पहुंची और खास तौर पर यहां पर तैयारियां लगभग अब पूरी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 64.33% मतदान तो हो ही चुका है। और इससे पहले हमने देखा था कि लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि लंच टाइम है और यहां पर अभी के समय फिलहाल कम लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर आसपास में हमें वोटर्स नजदीक से मिलते हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो वोटर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर आ रही है, उनसे हम बात करेंगे। विजेंद्र जी भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका नाम क्या है? महिला भाई। आप मुझे ये बताइए कि वोट करने के लिए आए, आप बाकी परिवार वाले आए आपके साथ? उमर भैया, उमर बेटा ही से है। बेटा आए हैं आपके, वोट हो गया उनका? हाँ। आप वोट करने जा रही हैं अंदर? हो। तो ये बताओ कि इस बार कौन कौन से मुद्दे, कैसे चाहते हैं आप, कैसा नेता हो आपका? समस्या है कोई आपके इलाके में? सड़क की समस्या, पानी की समस्या, सब कुछ ठीक आ रहा है? पंचायत का समस्या है। सब चीज की समस्या हाँ। है? क्या क्या नहीं आ रहा है बताइए? अब पानी मन दो, पानी मन नहीं आता है, घर मन नहीं आता है। वही समस्या। तो देखिए विजेंद्र, आप यहाँ पर कुछ लोग लगातार आ रहे हैं और थोड़ी बहुत इनको, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम इस वक्त मौजूद है और छत्तीसगढ़ी बोली ये बोलते हैं, थोड़ा समझने में हमें भी परेशानी आती है क्योंकि हम काफी दूर से आए हुए। लेकिन आज इसमें आपने सुना कि सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट कर रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी लोग और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार अपना नेता चुनने वाले। विजेंद्र बिल्कुल, लेकिन महिमा, क्योंकि यहाँ पे राजेश अग्रवाल बनाम टीएस सिंहदेव हैं। राजेश अग्रवाल एक दौर में कांग्रेस के ही हुआ करते थे। 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। आपको लग रहा है कि यहाँ कोई निर्दलीय ऐसा है या बागी कोई ऐसा है जो टीएस सिंहदेव का राजेश अग्रवाल के साथ मिलकर खेल बिगाड़ सकता है, हैट्रिक को चौथी बार जीत से बनने से रोक सकता है? देखिए, जितना मैंने अभी तक घूमा है अंबिकापुर में, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे सरगुजा संभाग की अंबिकापुर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वीवीआईपी सीट है। और ग्राउंड पर जब मैं गई, जनता का मूड भी हमने किया और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मुद्दे क्या क्या है। तो जितना मैं समझ पाई तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इनके यहाँ पर किसी भी तरह की समस्याएं तो नहीं है, जैसे कि सड़क वहां पर प्रॉपर ठीक बनी हुई है, पानी की समस्या वहां पर नहीं थी। तो अभी तक ओवरऑल, मैं चूंकि अंबिकापुर की बात करूँ, इस वक्त मैं लुंड्रा विधानसभा में हूँ, लेकिन अंबिकापुर में मुझे जहां तक नजर आया, संतुष्ट लोग नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, यानी कि झुकाव मुझे वहां की जनता का टीएस सिंहदेव की ओर लगा। हालांकि देखना होगा अंबिकापुर और बाकी जगहों पर लोग किस तरह से वोट करते। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा पास में आइए, पास में आइए सभी के सभी। आप लोगों की वोटिंग हो गई, वोट कर दिया आप सभी लोगों ने? वोट करने जा रहे हैं अभी वोट करने जा रहे हैं। तो युवा हैं आप ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर आप इस बार वोट करने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो परंपरा ही है कि हम अपना कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस जो काम किया है वो भाजपा नहीं कर पाया है उतना। उनके साथ कोई उतना ज्यादा उन लोग कोई। युवाओं के लिए क्या खास किया है मौजूदा सरकार ने, आप बताइए? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। जिनके पास रोजगार नहीं, एजुकेटेड है, उनके लिए भी उनके साथ खड़े हैं वो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, लुंड्रा विधानसभा में अलग अलग गांव में गई थी, कंचनपुर एक गांव में मैं गई थी और वहां पर मैंने देखा सड़क की समस्या है। तो आपके आसपास सड़क की समस्या आपको लगने रही है? जैसे छोटे छोटे गांव कहीं बन गई है मेन रोड, लेकिन थोड़ा सड़क का समस्या है। अपने गांव का जो है बना नहीं है मेन रोड। अच्छा मेन, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? मेन सड़क हम लोग का गांव का है, वो मेन हमारे पंचायत भवन जो जाते हैं वो सड़क अभी तक जंजर है और देखिएगा वहाँ जाने लायक ही नहीं रहता है बरसात दिन में। हाँ, कीचड़ हो जाता है कुछ, तब आके देखते नहीं कि क्या है परेशानी, पूरा चलते आने जाने में पूरा दिक्कत होता है। तो देखिए विजेंद्र, यहाँ पर सड़क की समस्याएं ज्यादा है अगर लुंड्रा विधानसभा की हम बात करें, और सड़क की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही यहाँ की जनता, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं वोट कर रही हैं। बिल्कुल महिमा, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ग्राउंड